जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई भी संगत ऑनलाइन है तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन हियर मी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सुनीता आंटी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप भेज दो। सुनीता आंटी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी संगत जी, कैन यू हियर मी? एक थम्स अप सेंड कर दो कमेंट्स में अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो। थैंक यू सुनीता आंटी। बस थोड़ी सी और संगत का जुड़ने के लिए वेट करते हैं, देन आई विल बिगिन माय सत्संग। जय गुरु जी सुनीता आंटी, शुक्राना गुरु जी का। आ जाए संगत जी जल्दी जल्दी से गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी मोनिका आंटी। मैं वेट नहीं करूँगी और संगत का जुड़ने के लिए। जैसे जैसे संगत जुड़ती जाएंगी दे विल बी एबल टू हियर माई सत्संग। अगर कोई नहीं किसी रीज़न से जुड़ पाया है अभी या जुड़ पाएगा, आई एम श्योर वो बाद में भी मेरा सत्संग सुन सकते हैं। गुरुजी की उनको ब्लेसिंग्स तभी भी उतनी ही मिलेंगी। सबसे पहले बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू मैं अपना सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। सबसे पहले जो एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आई थिंक कि मैं अपने और बहुत सारे सत्संग्स में बोल चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ प्रीवियसली कि मैंने जब ये डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी वाला जो ग्रुप ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मुझे सुनील अंकल ने बोला था कि आपको 19th ऑफ एवरी मंथ सत्संग करना पड़ेगा। बट आई वॉज़ वेरी एप्रीहेंसिव। मुझे लगता था कि मैं हर महीने क्या शेयर करूँगी और क्या मेरे पास या मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं बाकी संगत के साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड दिस वॉज अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर 2021। एंड संगत जी जस्ट सी कि गुरुजी की ग्रेस की वजह से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा 14 मंथ्स मेरे कंप्लीट हुए हैं सत्संग करते हुए। आज मेरा 14th ऑनलाइन सत्संग है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है, ये सब उस रीज़न से पॉसिबल हो पाया है कि गुरुजी ने हर सेकंड में मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलवाया है। उन्होंने मुझे बोला ये वाली चीज़ कि तू सोच रही थी कि तू हर महीने क्या शेयर करेगी। आई थिंक कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ संगत जी दैट हर महीने जब मेरा 19th को सत्संग ख़त्म होता है उसके ऑलमोस्ट वेरी नेक्स्ट डे से ही या उसी दिन से मुझे गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते जाते हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस में, मैं अपने सत्संग के तौर पे आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मैं अपना हर एक्सपीरियंस जो है वो मैं गुरुजी के साथ जो एक्सपीरियंस होता है राइट दैट डाउन, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती हैं दैट प्रैक्टिकली वो सब याद नहीं रख सकते माइंड में। आपको ज़रूरी नहीं वो सब याद रहे उस टाइम पे या नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं आज का जो मोस्ट रीसेंट आज का और कल का जो सत्संग है मैं वो शेयर करूँगी। आज का सत्संग पहले बताती हूँ आपको। एक कोई पर्टिकुलर काम था मेरा जो पिछले 6 मंथ से बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, ना वो आगे हो रहा था ना वो पीछे हो रहा था। इट वॉज जस्ट स्टक वहीं पे। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, गुरुजी क्या करना चाहते हैं। आई हैड नो आइडिया व्हाट्सोएवर।
लेकिन अभी कुछ दिनों से ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मुझे एक मैसेज जो बार बार आ रहा था गुरुजी का, वो ये था कि अ, अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर फुल फेथ है, अगर आपने मेरे को कम्प्लीटली सरेंडर करा है, तो मैं तुम्हारे लिए समुंदर के बीच से भी राह बना दूंगा। लेकिन अगर तुम डामाडोल होते हो तो फिर बेसिकली वो आपकी आपकी प्रॉब्लम है, या वो आपकी श्रद्धा है कि आप इतना गुरुजी के साथ आगे आने के बाद भी अगर आप वो वाली चीज़ डाउट कर रहे हैं। अगेन मैंने ये वाली चीज़ बहुत सत्संग में बोली है कि ह्यूमन नेचर, हम कुछ भी देखते हैं कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वी जस्ट गेट वरिड अबाउट दैट। हम ये सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, बिकॉज हम अपना दिमाग, अपना लॉजिक यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अगेन हम किन के सामने अपना दिमाग और लॉजिक यूज़ कर रहे हैं? उस भगवान के सामने जिन्होंने हर एक बच्चे का हाथ प्रॉपरली थाम के रखा है, जो हर एक बच्चे को उसकी मन की चाही हुई, और इनफैक्ट नॉट मन की चाही हुई, उससे भी मच बेटर थिंग्स गुरुजी गिव्स टू अस। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा एडमेंट हो जाते हैं अपने माइंड में कि मुझे तो यही वाली चीज़ चाहिए, तो मैं ये वाली चीज़ कैसे पूरी करूं? जबकि हमारे को लाइफ में हमारा ये एम होना चाहिए कि ओके, अगर मैंने बोला कि मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया, इफ़ माई लाइफ इज़ लिटरली इन हिज हैंड्स, देन आई हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। और यही गुरुजी अपनी हर संगत को बोलते हैं कि अगर तुमने जो मुझसे मांगा है उसके लिए तुम वेट कर रहे हो, उस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि तुमको वो नहीं मिलेगा। इफ़ आई एम मेकिंग यू वेट, then I have something much greater and of more value that I want to give to you. हो सकता है जो हम मांग रहे हो गुरुजी से वो कोई इतनी छोटी चीज़ हो जो उनको लगे कि ये हमारे लिए वर्थ ही नहीं है, इतना एफर्ट हमारा करना इज़ नॉट वर्थ इट। इसलिए संगत जी, मैं आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, वेट 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 वेट, पेशेंस, सब्र, एंड आपकी जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दैट हम वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो कमिंग बैक टू जो आज वाली मैं आपको बता रही थी बात, कि वो 6 मंथ से जो चीज़ थी वो ना आगे बढ़ी थी ना पीछे हुई थी। एंड ऑनेस्टली उसमें इतना मतलब नेगेटिविटी थी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कि मुझे लग रहा था कि यार मतलब अब कुछ नहीं इसमें होना है आगे। बट आज सुबह ही जैसे ही मैं उठी, तो मुझे जो फर्स्ट मैसेज मैंने गुरुजी का देखा वो ये था कि जा, रास्ता बना दिया, तेरा काम हो जाएगा। एंड संग जी, आई कांट इवन टेल यू कि मतलब वो काम जो 6 महीने से अटका हुआ था वो विद इन लाइक 10 मिनट्स वो चीज़ हो गई, बात आगे बढ़ गई। सो इस चीज़ के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन योर लाइफ। हमें वो भरोसा, हमें वो यकीन रखना है। तो संगत जी, मैंने जैसे बताया कि मैं अपने सारे पॉइंट्स लिख लेती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर। सो आज मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं आज शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे गुरुजी का यही आदेश है कि जो उसमें से कौन से उनके हिसाब से आई शुड बी शेयरिंग। तो मैं आज उनमें से कुछ सत्संग शेयर करूँगी, कुछ आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। बिफोर आई बिगिन, मैं आपको पहले कल का सत्संग सुनाती हूँ, कल एज इन येस्टरडे। तो मेरी ना मतलब कुछ आंटीज़ से मेरी जान पहचान हुई जो गुरुजी को फॉलो करते हैं। एंड उनमें से एक आंटी हैं जो यहीं पे इन गुड़गांव अपने घर पे 18th को, एवरी 18th ऑफ द मंथ को वो सत्संग रखती हैं। तो अराउंड हफ्ते 10 दिन पहले मेरी आंटी से बात हुई थी। एंड शी सेड कि मैं आपको सत्संग के लिए मैं आपको पक्का से आई इनवाइट यू, मैं बुलाऊंगी आपको सत्संग के लिए, मतलब कल वाला जो था 18th नवंबर को। सो ऐसे ओके फाइन आंटी, हाँ प्लीज़ आप मुझे बुलाइएगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कम एंड अटेंड द सत्संग। सो वो आंटी ने मुझे आई थिंक लास्ट वीक मैसेज कर दिया कन्फर्मिंग अबाउट येस्टरडे कि कल सत्संग होगा। एंड मैंने आंटी को बोला 5 to 7 का, 5 o'clock का शाम का टाइम था। तो मैंने आंटी को बोला कि ठीक है आंटी, आई विल बी देयर। तो मुझे बेसिकली किसी और के साथ में जाना था उन आंटी के घर, आई वॉज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आंटी को हाँ बोल दिया, लेकिन
परसों सत्संग से एक दिन पहले मुझे ये वाली चीज़ याद आई कि मेरी कोई अपॉइंटमेंट थी जो अराउंड 2 PM की थी, और अगर मैं वो उस अपॉइंटमेंट के लिए जाती तो मैं ऑब्वियसली या तो सत्संग पे लेट पहुंचती या फिर हो सकता है कि नहीं पहुंचती। एंड मेरे मन में ये था कि आप जब भी कोई सत्संग अटेंड करते हो तो एक उसका रीज़न होता है दैट दे से कि आप उसको लेट अटेंड मत करो, बिकॉज आप जब एक सत्संग में जा रहे हो आप किसको रिस्पेक्ट दे रहे हो? आप गुरुजी को रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप चाहते हो कि आप गुरुजी को वेलकम करो, एंड दैट इज़ द रीज़न। अगर आपने कोई सत्संग अटेंड किया हुआ है, यू वुड हैव नोटिस्ड कि सबसे पहले गुरुजी का वेलकम बैंड बजता है। तो मुझे लगा कि ओके, मैं शायद आई डोंट नो क्या बात है कि गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मैं जाऊं, या तो मैं लेट जाऊं या जो भी है। तो फिर मेरे साथ जिन्होंने जाना था, मैंने उनको बताया कि आंटी आप चले जाना, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरा कितना लेट होगा या मैं आ भी पाऊंगी टाइम पे कि नहीं। सो शी वाज लाइक दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो कल मैं अपनी बेटी को सुबह स्कूल ड्रॉप करके आई संगत जी, एंड वापस आकर यूजुअली आई काइंड ऑफ गेट रेडी फॉर वर्क एंड एवरीथिंग। कल मुझे ना तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, सो आई जस्ट थॉट आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम। एंड उसको मुझे स्कूल से पिक करना होता है एट अबाउट 12:15 12:30। तो मैंने अराउंड 11 बजे का अलार्म लगाया था दैट ओके आई विल फ्रेशन अप क्विकली एंड देन आई विल गो पिक हर अप। एंड संगत जी, जैसे ही मैं सोकर उठी मुझे कल वाली अपॉइंटमेंट के लिए कैंसिलेशन का मैसेज आया दैट वो कल नहीं हो सकती थी जो मेरी अपॉइंटमेंट थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं नींद में ही उठ के एकदम मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी आपने मतलब यू रियली वांट मी टू कम टू द सत्संग। आपने ही ये वाला जो कैंसिल कराया वो आपने ही करवाया, और तो कोई खैर कुछ कर भी नहीं सकता। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। एंड हमारे को गुरुजी हर टाइम पे एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम अपना दिमाग और अपनी अकल लगाते रहें या उस रास्ते पे चलते रहें जहाँ हमें गुरुजी लेकर जाना चाहते हैं। सॉरी संगत जी, मैं अभी सारे कमेंट्स पढ़ के नहीं रिप्लाई कर पाऊँगी, बिकॉज फिर उसका जो मोमेंटम है वो टूट जाता है। कुछ टाइम सो नाउ मैं अपने जो बाकी के दूसरे सत्संग हैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। मुझे लास्ट ईयर से जब 2021 में कोविड आया था, उसमें आप सोचो अराउंड मार्च अप्रैल से मुझे बहुत ज़बरदस्त खांसी की प्रॉब्लम रहने लग गई थी। एंड इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड कि मैं काफ़ी सारे अपने सत्संग में मुझे खांसी आती है काफ़ी। एंड कभी कभी उसका वो इतना ज़्यादा होता है, किसी को समझ नहीं आया कि क्या एलर्जी है अभी तक, बट कोई एलर्जी है। एनीवेज वो भी गुरुजी ठीक करवा देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक वो बाउट ऑफ कॉफ आता है वो इतना हो जाता है, इट इज़ इन एक्सेस एट टाइम्स। मतलब लिटरली माई आईज विल स्टार्ट वाटरिंग, मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊँगी। या मुझे अभी मतलब ये हुआ था कि बीच में मुझे इन्हेलर भी प्रिस्क्राइब कर दिया था, बट वो भी गुरुजी अपने आप कैसे ठीक कराएंगे। सो अभी बीच में 2-3 बारी क्या हो रहा था, सो देर आर डेज जब खांसी आनी स्टार्ट होती है वो रुकती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है एज द डे पासिस। एंड मुझे किसी से किसी ज़रूरी काम के लिए मिलने जाना था। आप सोचो संजय जी, मैंने बस लंच किया, मेरी अपॉइंटमेंट 3:30 की थी। दिस इज़ 2-3 डेज अगो। 3:30 की अपॉइंटमेंट थी एंड मैंने अराउंड 2 o'clock तक अपना लंच वगैरह फिनिश किया। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड यू विल नॉट बिलीव इट, वो अचानक से कहाँ से आई स्टार्टेड कॉफिंग अगेन। मुझे लगा ओके आज तो फिर ऐसे तो मैं जा ही नहीं सकती, आई हैव टू कैंसिल द मीटिंग। एंड मैंने लगातार गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी की ही मेहर की वजह से आई कुड गो देयर, आई कुड मीट द पर्सन, एंड उस टाइम में मुझे एक बारी भी खांसी नहीं आई। एग्जैक्टली द सेम थिंग एज येस्टरडे। कल जब मैं सत्संग अटेंड करने गई थी तभी भी एक बारी भी आई डिड नॉट कॉफ। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। अरे हाँ, एक बहुत आई एम श्योर आपको भी ये वाली चीज़ें आप बहुत नोटिस करते होंगे। मैं एक मूवी देख रही थी थोड़े दिन पहले एंड उसमें बार बार गुरुजी 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 गुरुजी, मतलब ऑब्वियसली
they were referring to somebody else in the movie, but वो था कि मतलब हाँ constant गुरुजी का connect है मेरे साथ. अभी थोड़े दिन पहले I had gone to the market एंड मैं जहाँ पर भी गुरुजी का नाम या गुरुजी से रिलेटेड कोई चीज़, गुरुजी का स्वरूप कुछ भी देखती हूँ, आई गेट वेरी एक्साइटेड. एंड गुरुजी भी हमेशा कुछ ना कुछ करके दिखाते रहते हैं. सो 2-3 दिन पहले आई सॉ शॉप जिसका नाम था गुरुजी ड्राई क्लीनर्स. तो मैंने कहा गुरुजी देखो आप यहाँ पर भी हो, यू आर एवरीवेयर. ओके, सो दिवाली वाले दिन क्या हुआ, माई फादर वॉज क्लीनिंग. ये जो पीछे स्वरूप लगे हुए हैं वो क्लीन कर रहे थे बिकॉज शाम के लिए पूजा की तैयारी करनी थी एंड एवरीथिंग. एंड ये जो पीछे रॉक स्टार वाला स्वरूप रखा है गुरुजी का, तो वो उसको उस स्वरूप को बाकी और स्वरूप्स के साथ गुरुजी ने मेरे फादर ने गुरुजी के स्वरूप को टेबल के ऊपर रख दिया. एंड जो मेरी हाउस हेल्प है, शी वॉज क्लीनिंग. तो क्या हुआ, अचानक से वो आई निकल के साफ करने के लिए एंड उनसे ना झटका लगा, जिसकी वजह से ये वाला जो पीछे रॉकस्टार स्वरूप है गुरुजी का, इट फेल डाउन एंड इसका ना ग्लास क्रैक कर गया. एंड उस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ आई आवाज़ एंड आई केम आउट रनिंग टू सी कि क्या हुआ है. तो ऑब्वियसली आई सॉ कि गुरुजी का फ्रेम, स्वरूप का फ्रेम जो है वो क्रैक कर गया. दैट वाज ग्लास. एंड ऑब्वियसली आई गॉट वेरी अपसेट कि शाम को पूजा है, अभी कैसे अब एकदम से ये चीज़ ठीक होगी, क्या होगा. एनीवेज आई क्विकली सेंट जो ये स्वरूप है वो मैंने भेजा उधर ठीक करने के लिए. मतलब आई बेसिकली वांटेड कि किसी तरीके से भी उसका ग्लास चेंज हो जाए गुरुजी के स्वरूप का. बट वहाँ से जो शॉप कीपर था उनका कॉल आया कि ये जो गुरुजी का स्वरूप लगा वो एक्चुअली ग्लास के साथ चिपक गया है एंड अगर हमने उसको किसी तरीके से निकालने की कोशिश करी तो ऐसा हो सकता है कि वो फट जाए. सो उस टाइम पे आप सोचो कि मेरे फादर बात कर रहे हैं वहाँ पे वो शॉप कीपर से अबाउट दिस ऑन द फोन एंड मैं अपने दिमाग में ये वाली चीज़ सोच रही हूँ कि ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि तुम इसको मत खींचने की कोशिश करो, आप बस मतलब जितना आपसे क्लियर उसको अच्छी तरह कर सको उसके ऊपर ही वापस हम यही वाला स्वरूप लगा देंगे. एंड आप सोचो संगत जी, दिस इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड. मैंने अभी अपने फादर को कुछ नहीं बोला और उसी सेकंड पे मेरे फादर मुझे बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं बोलते, वो शॉपकीपर को बोल रहे हैं हाँ हाँ ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं, इसको निकालते नहीं हैं, आप जितना इसको क्लियर कर सको ग्लास को, उसके बाद वी विल पुट द सेम स्वरूप एज एन लाइक दूसरा उसका वो निकाल के, उसकी इमेज निकाल के हम वही फ्रेम के ऊपर लगा देंगे. एंड इट वॉज जस्ट टेलीपैथी कि मतलब मैं अपने माइंड में ये वाली चीज़ सोच रही हूँ और गुरुजी ने वो शॉपकीपर के माइंड में एग्जैक्टली सेम वो चीज़ डलवाई है एंड ही सेड द सेम थिंग एट द सेम टाइम. उसके बाद मैंने एक वंदना आंटी हैं जो गुरुजी की स्वरूप ब्लेसिंग्स की सेवा करती हैं, तो मैंने वंदना आंटी को भी मैसेज करके, एक और हैं करिश्मा आंटी, उनको भी मैसेज करके पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे ग्लास क्रैक हो गया था, गुरुजी का स्वरूप का वो ग्लास क्रैक हो गया था, सो व्हाट डज़ इट मीन. तो उन्होंने सिर्फ दोनों ने मुझे यही जवाब दी कि कोई आप वहम मत करो, इट जस्ट बेसिकली मीन्स कि कुछ बुरा होने वाला था, जो चीज़ गुरुजी ने टाल दी है. सो हर पल शुक्राना गुरुजी का. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक हिम. वी आर जस्ट अ मेयर ह्यूमन बीइंग. हम ना गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, ना हम उनको थैंक यू इनफ कर सकते हैं. जितना मुझे लगता है कि मैं इस लाइफ में, इस जन्म में, मैं शायद गुरुजी आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू हिम फॉर लाइफ. मैं कभी भी उनका शुक्राना उतना लाइफ में नहीं कर सकती फॉर ऑल दैट ही इज़ डूइंग, फॉर ऑल दैट ही इज़ शोइंग टू मी एंड इवन फॉर ऑल दैट ही विल बी डूइंग इन द फ्यूचर. सो हर पल शुक्राना गुरुजी का. ओके, सो मैंने आई थिंक आपने लास्ट वाले सत्संग में शेयर किया था कि आई नीडेड अ न्यू वर्क स्पेस एंड मैंने कैसे मुझे गुरुजी ने एक वो जगह दिलवाई, द वन दैट आई रियली लाइक्ड, एंड कैसे कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी. सो
मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से ये था कि ओके मैंने अभी तक जैसे कल वाला जो सत्संग अटेंड किया है वो थर्ड सत्संग था जो मैंने फिजिकली अभी तक गुरुजी के साथ गुरुजी का अटेंड किया है गुरुजी के साथ लास्ट ईयर से जर्नी स्टार्ट करने के टाइम से। तो एक दिमाग में हमेशा बात थी, एक मन में विश थी, एक इच्छा थी कि मैं भी गुरुजी का सत्संग करूं, फिजिकल सत्संग। आई वांटेड टू डू इट, यू नो, थिंकिंग कि अब भाई कोविड का जो है थोड़ा चक्कर कम हो गया है, कम यू नो, थैंकफुली गुरुजी की ग्रेस से केसेस आ रहे हैं, इट्स अंडर कंट्रोल सपोजिडली। तो मुझे था कि मैं भी किसी तरीके से गुरुजी का सत्संग, फिजिकल सत्संग कर पाऊँ। एंड मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे अरेंजमेंट करना होगा, क्या करना होगा। मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे गुरुजी ने करवाया। सो बेसिकली जब मैंने ये जो न्यू वर्क स्पेस लिया है उसको स्टार्ट करने से पहले आई हैड थॉट कि ओके मैं 31 अक्टूबर को एकदम से मेरे दिमाग में आया एंड मैंने अपने घर पे बोल दिया कि मैं 31 अक्टूबर को गुरुजी का सत्संग करूँगी वहाँ पर, एंड देन आई विल ओपन अप। तो इसके लिए मैं लाइक आई सेड मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ बेसिक चीज़ों का पता था कि हाँ ओके लंगर प्रसाद अरेंज करवाना होगा, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद अरेंज कराना होगा, गुरुजी का चोला होगा। सो बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे किसको कांटेक्ट करूँ, मेरे पास कोई कांटेक्ट डिटेल्स किसी के नहीं थे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अच्छा हाँ, सो पहले आई टेल यू कि वेयर आई हैव टेकन दिस प्लेस ऑन रेंट, वहाँ पर उन्होंने अपने घर पे, अब ये भी देखो ये गुरुजी ने कितनी इंस्टेंटली कैसे हेल्प करी। उन्होंने अपने घर पे ना करवा चौथ के टाइम पे मेहंदी की लिए लगाने के लिए कोई आंटी को बुलाया था, और वो आंटी स्पेशली आई थी मुंबई से। वो आती हैं हर साल 4 दिन के लिए यहाँ पे। तो उस टाइम पे आई हैड सीन कि जैसे वो टेंट वाली चेयर्स एंड जो टेबल्स होती हैं वो उधर लगी हुई थी। तो मैंने वो आंटी से पूछा, जो मेहंदी लगाने वाली आंटी थी, उनसे मैंने पूछा कि आंटी आपके पास इनका कोई नंबर है, प्लीज़ शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद मी। तो आंटी ने शेयर किया। एंड ये मतलब सोचो करवा चौथ के अराउंड की बात मैं आपको कर रही हूँ, 10-12 अक्टूबर जब भी था वो। सो मैंने जो उन्होंने टेंट वाले का नंबर दिया था, ही वॉज क्लोज टू माई प्लेस। तो मैंने उनको बात करी, मैंने पूछा कि भैया मुझे यू नो गद्दे या कारपेट चाहिए होंगे, संगत के लिए नीचे बैठने के लिए चेयर्स चाहिए होंगी, टेबल्स चाहिए होंगी। एंड मैंने पूछा आपको मुझे कितने दिन पहले बताना पड़ेगा। सो ही सेड आप मुझे 1 दिन पहले बताना, मैं बाकी सब अरेंज करा दूँगा। ऐसे ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ, ये वाली कॉन्वर्सेशन हुई अराउंड सत्संग के 2-2.5 हफ्ते पहले। एंड ये चीज़ माइंड में आ गई थी कि ओके सत्संग करना है मैंने 31 अक्टूबर को। अभी मैं टेंट वाले की बात पे आपके पास बाद में आती हूँ। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि लाइक आई सेड मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या अरेंज होगा। तो मैंने बस फेसबुक पे अपने कुछ जो ग्रुप्स में फॉलो करती हूँ ऑन फेसबुक उधर डाल दिया कि यू नो लंगर प्रसाद के लिए आई नीड समबडी सेवा, एंड डेकोरेशन के लिए मुझे किसी की सेवा की ज़रूरत है। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे इंस्टेंटली एक लंगर प्रसाद के लिए एक आंटी हैं, पूजा आंटी, उनका मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि आप मेरे को कांटेक्ट कर लो। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मैंने वो आंटी को, उनका नाम है पूजा आंटी, शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्लेस्ड बिकॉज वो अब करती ही सिर्फ गुरुजी की लंगर सेवा है। मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड मैंने उनको ये बोला कि आंटी अब मैंने जो अपना पोस्ट डाला था फेसबुक पे, यू नो लुकिंग फॉर समबडी लाइक यू, अब मैं वो पोस्ट हटा रही हूँ, आपसे मैंने फाइनल कर लिया है, अब आपके बाद मैं किसी और से बात नहीं करूँगी। सो आंटी वाज ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, यू डोंट नीड टू टॉक टू एनीबडी एल्स, आपकी जो भी डेट है उस डेट पे वी विल मतलब अरेंज, मतलब इट्स अ कन्फर्म थिंग। तो फिर आंटी से बात हो गई कि सारा पूरा लंगर प्रसाद में क्या क्या है एंड एवरीथिंग। चलो ये हो गया डिसाइड। एंड मेरे दिमाग से ये एक चीज़ था कि ओके लंगर प्रसाद अरेंज हो जाएगा, आंटी को मैंने वो उसके लिए बोल दिया, यस। अच्छा अब दूसरी चीज़ थी दैट आई नीडेड डेकोरेटर।
अब मुझे डेकोरेशंस का भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड मैंने फिजिकली कभी भी सत्संग नहीं किया, सो आई डिड नॉट नो कि किस टाइप की डेकोरेशन होनी चाहिए, गुरुजी का स्वरूप कैसे लगना चाहिए, उनका जो चूल्हा है वो कैसे होना चाहिए, बिकॉज मैंने कभी करा नहीं। तो डेकोरेशन के लिए भी ऐसे ही फेसबुक पे ही एक आंटी ने मुझे मैसेज किया, निशा आंटी। शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, बिकॉज वो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग कराती हैं, बहुत डेकोरेशन करवाती हैं उस चीज़ के लिए, सत्संग के लिए। सो निशा आंटी के साथ भी एग्जैक्टली इंस्टेंट कनेक्ट करवाया गुरुजी ने, एंड उनके साथ भी वैसा ही रिलेशनशिप इंस्टेंटली फ़ोन पे बात करते ही हो गया कि आंटी मैं कर दूंगी डेकोरेशन एंड आप मुझे बता दो। शी सेड अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं या कुछ आइडिया है माइंड में तो आप मुझे वो सेंड कर दो। तो मैंने बोला आंटी ठीक है, मैं ढूंढ के, या अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है समथिंग दैट आई रियली लाइक, मैं आपको वो चीज़ सेंड कर दूंगी। एनीवेज, तो चलो अब हम बात करते हैं सत्संग से एक दो दिन पहले की। बहुत सारे स्टूडियो में भी अरेंजमेंट्स करवाने थे, हैड टू मेक श्योर कि जो पावर लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस है, ऑल ऑफ दोज आर इन प्लेस। मुझे स्पीकर अपना शिफ्ट करना था, बिकॉज सत्संग के लिए आई नीडेड अ बिगर स्पीकर, एंड गुरुजी का जो मुझे वो स्वरूप लगवाना था, वो मुझे एक बड़ा स्वरूप लगाना था पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो मैं अपना जो क्या नाम है, फॉर ऑल दिस आई वॉज वेटिंग फॉर माई इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर ही स्टूडियो में। एंड मतलब सोचो कि गुरुजी का जो एक बड़ा वाला स्वरूप है ऐसे करके जिसमें वो बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ पड़ा हुआ है ऑन अ सेटी, एंड मैं साइड पे बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ मैं इलेक्ट्रिशियन का। और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि गुरुजी सब कुछ मतलब आप अच्छी तरह से अरेंज करा देना, गुरुजी सारे अरेंजमेंट ठीक से हो जाए, गुरुजी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड ऐसे ही कॉन्वर्सेशन के बीच में गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी मैं हर बात आपसे करती हूँ, मैं हर चीज़ आपसे मांगती हूँ, मैं हर चीज़ आपको बोलती हूँ, तो मैं आज आपको ये भी बोलती हूँ कि अगर मेरे से कभी लाइफ में गलतियाँ हुई हों, या अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल ऑफ दैट, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो। एंड ये गुरुजी से बात करके आई गो अपस्टेयर्स, द स्टूडियो इज़ इन द बेसमेंट, एंड मैं अपनी मम्मी को पहले फ़ोन करने लगती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे दिखता है कि मुझे एक नोटिफिकेशन आई है ऑन फेसबुक। तो मैं वो स्वरूप, मतलब जो नोटिफिकेशन आई थी वो मैंने फेसबुक पे खोली, एंड उसमें गुरुजी का स्वरूप था, एंड उस पर लिखा हुआ था, जा मैंने तेरी सारी गलतियाँ माफ़ कीतियाँ ने। मुझे लिटरली गूज बम्स थे गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करूं। मैंने इंस्टेंटली अपनी मम्मी को कॉल किया, आई टोल्ड हर कि मम्मा अभी 1 मिनट पहले ऐसे ऐसे, एक मिनट भी नहीं, 1 सेकंड पहले ऐसे ऐसे हुआ है। देन ऑन द सेम डे मेरी पूजा आंटी से फिर से मैंने बात करी, क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए थे लंगर प्रसाद के लिए। तो मैंने उनको भी ये सत्संग सुनाया कि आंटी अभी मैंने नीचे बैठ के लिटरली 2 मिनट पहले गुरुजी को ये बोला है, एंड ये उन्होंने मुझे नेक्स्ट मैसेज दिया है। सो आंटी ने भी अपना हाँ, सो बेसिकली जब मैं पूजा आंटी के कांटेक्ट में आई थी जो लंगर सेवा करती हैं, तब मेरे सत्संग में अराउंड 2-2.5 हफ्ते थे, लेकिन उन्होंने मुझे अब किसी और संगत के सत्संग का इनवाइट भेजा था, बट उस दिन फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट गो। एंड पूजा आंटी ने मुझे बताया कि ये जो सत्संग कराती हैं आंटी, वो भी एवरी मंथ सत्संग कराती हैं, एंड बेसिकली वो वेंटिलेटर पे थी फॉर अबाउट 2.5-3 मंथ्स, एंड वो 2.5-3 मंथ्स में कैसे मिराक्युलसली वो ठीक हुई, गुरुजी उनको कैसे वापस लेकर आए, ये तो वो गुरुजी की ही अपनी लीला है, उन्हीं की अपनी मिस्ट्री है। हम कभी भी उसको नहीं समझ सकते, ना हमें दिमाग लगाना चाहिए समझने के लिए। ओके, तो इसी टाइम फ्रेम के बीच में मैंने एक आंटी का सत्संग पढ़ा, जिन्होंने लिखा था कि अर्ली चाइल्डहुड से उनको एक हार्ट कंडीशन थी, एंड विद एज वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, एंड शी वॉज लाइक इन अ डिफ़िकल्ट स्टेट लाइफ में।
वो मतलब उनको समझ नहीं आता था कि एकदम से वो जो कंडीशन थी काफ़ी वर्स हो जाती थी, फिर एकदम से उसके बाद ठीक हो जाती थी। सो आंटी ने क्या किया कि गुरुजी के साथ जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, आंटी गुरुजी से वैसे ही टेलीपैथिकली शी यूज्ड टू टॉक टू हिम एंड एवरीथिंग। एंड 3 साल बीत गए थे जब आंटी की सिचुएशन जो थी, आंटी का जो एलिमेंट थी वो काफ़ी सिवियर हो गई थी। उस जब फाइनली आंटी गॉट क्योर्ड, तो वो हुआ ये कि उनको ड्रीम आता है, लेकिन उनको ड्रीम में भी असली में भी आप सोचो कि सुनाई देता है कि उनके घर की घंटी बजी है, एंड घंटी बजने के बाद वहाँ पर कोई नहीं है। हाउएवर जब असली में आंटी ने उठ के अपना, शी हैड CCTV कैमराज एट होम, उन्होंने जब एक्चुअली में CCTV वीडियो देखा उसका, शी सॉ गुरुजी स्टैंडिंग आउटसाइड हर डोर एंड ही वॉज द वन हु रंग द बेल। गुरुजी ने ही वो घंटी बजाई थी। एंड वो दिन था और आज का दिन है, आंटी की जो जितनी भी एलिमेंट थी, शी इज़ टोटली फाइन। उनकी सारी हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने उनको इतना ज़्यादा ब्लेस किया। सो हर पल अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना फॉर ऑलवेज बीइंग सो लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स हिज संगत। ओके, व्हाट एल्स? अच्छा, सो जहाँ ये जब सत्संग की प्लानिंग हो रही थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि सो बेसिकली आई हैव मेकअप स्टूडियो, परमानेंट मेकअप स्टूडियो। लेकिन मैंने उसमें जो जैसे सैलून टाइप की चेयर्स होती हैं, आई हैड थॉट कि मैं वो रखूँगी वहाँ पे। एंड बेसिकली उसमें से एक आई कैन यूज़, जिसके ऊपर जो गुरुजी के स्वरूप के नीचे हम रख सकते हैं, उसके ऊपर वी कुड अरेंज द चोला एंड एवरीथिंग। तो मैंने अपनी एक मेरी फ्रेंड है, उससे मैंने पूछा कि तूने जो सैलून चेयर्स ली हैं, तेरे को मिलने में उनको कितना टाइम लगा? आई आस्क्ड फॉर द एड्रेस एंड एवरीथिंग। उसने कहा 15 डेज लगे उसको। अब मेरे एकदम मतलब लिटरली ऐसे हुआ कि हाथ पांव फूल गए कि अभी परसों मेरा सत्संग है, 15 डेज में कैसे, मतलब परसों नहीं, लिटरली 2-3 दिन बाद सत्संग है, 15 डेज अगर चेयर आने में लग रहा है तो कैसे होगा? मैं गुरुजी का चोला जो है वो कहाँ रख कैसे प्लेस करूँगी? तो मैंने निशा आंटी जो थी डेकोरेशन कर रही, उनसे पूछा। फिर जो पूजा आंटी थी जो लंगर प्रसाद की सेवा कर रही थी, उनसे पूछा। उन दोनों के पास नहीं था। अब मैं आई वेंट इनटू पैनिक मोड कि मैंने कहा गुरुजी अब क्या होएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर पे ऐसा कोई सोफ़ा नहीं है जो मैं इजीली यहाँ से लेके वहाँ तक स्टूडियो तक जाऊँ ताकि आपका चोला हम उस पर प्लेस कर सकें। तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये वाला, खैर अपने आप तो नहीं आया आइडिया, ऑब्वियसली गुरुजी ने ही डाला। सो ही टोल्ड मी कि जिनकी मैंने वो स्पेस लिया है, जिनसे रेंट पे, वो लोग भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। एंड गुरुजी ने बस ये दिमाग बात में डाली कि एक बार ये उनको कॉल करके पूछ ले कि उनके पास एक सिंगल उस टाइप का सोफ़ा है जिसके ऊपर स्वरूप के नीचे उसको रख सकें एंड उस पर हम चोला सेट कर सकें। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मैंने उनको मैसेज किया, उनका इंस्टेंटली मैसेज आ गया एकदम उसी वक्त पे। इंस्टेंटली गुरुजी ने ये प्रॉब्लम ये जो हिंड्रेंस बन रही थी, जो रुकावट आ रही थी, वो उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन इसका बेसिकली ये मतलब है कि गुरुजी हमें हर एक टाइम पे टेस्ट करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर फेथ। अगर आप गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, या अगर नहीं भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होगी कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत को कहते थे कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। उसके बाद जो रह गई वो असली संगत, जो चली गई, जो नहीं आगे बढ़ पाई, वो सिर्फ भीड़। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको कोई भी, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपको कोई भी इससे बाहर नहीं निकाल सकता। आप अपने आप को कभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते। सिर्फ कौन बाहर निकाल सकता है? गुरुजी। उनके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो अच्छा, मैं भी आपको निशा आंटी और पूजा आंटी का भी सत्संग सुनाऊंगी। उससे पहले
ओके, उससे पहले हम सत्संग के एक दिन पहले की बात करते हैं। मुझे किसी जगह बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था। मैं घर से बहुत जल्दी में निकली। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना है एंड आई सेड गुरुजी आपने ही साथ चलना है, आपने ही सारी बात सॉर्ट आउट करनी है, और प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके से आप इंडिकेशन दिखा देना कि आप उस टाइम पे प्रेजेंट हो। संगत जी, एज सून एज आई एंटर्ड, जहाँ मुझे जाना था काम के लिए, जब मैं उस मेन गेट से एंटर कर रही थी, मेरे सामने एक गाड़ी अंदर ही गई जिस पे बहुत बड़ा लिखा, पीछे बहुत बड़ा लिखा हुआ था गुरुजी। सो आई वॉज सो रिलीव्ड कि गुरुजी मतलब आप हर एक अपने संगत की 1% बात का भी, आप छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हो। सो हर पल शुक्राना गुरुजी का। नाउ लेट्स कम टू 30th of October। सो सत्संग से एक दिन पहले की बात, मैंने पूजा आंटी सो बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि लंगर सारा पूजा आंटी अपने घर पे बना के लेके आएंगी, एंड जो चाय है वो मेरे घर पे, एंड कड़ा प्रसाद जो है वो मेरे घर पे बनेगा। तो पूजा आंटी ने मुझे बोला था कि लास्ट मिनट की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप मेरे घर पे एक दिन पहले आ जाओ, एंड जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप वो ले जाओ। तो आंटी ने मुझे मैंने उनको चोला सेट का पूछा, तो आंटी सेट कि आई हैव अ चोला सेट, एंड आप वो गुरुजी के स्वरूप के लिए ले लेना है, एंड उसके बाद आप उसको मुझे ड्राई क्लीन करा के यू जस्ट गिव इट बैक टू मी। तो मैंने बोला आंटी को ठीक है आंटी। अच्छा, उसके अलावा अब आई वांटेड टू गिव जो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है वो मैं वापस सेवा में देना चाहती थी ऑन द डे ऑफ द सत्संग। तो पूजा आंटी ने बोला कि मेरे पास हैं अराउंड 10 पड़े हुए, तो आप क्या करो, आप वो मेरे से ले जाओ, कोई बात नहीं, वो मैंने लिए थे, बट अब मुझे गुरुजी मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि वो मैं आपको दे दूँ। तो मैंने बोला आंटी को ठीक है। अब मैंने सोचा था कि अराउंड जो मैंने लोग इनवाइट करे थे वो थे रेंजिंग बिटवीन 35 to 40 फॉर द सत्संग। अब मैंने आंटी के घर पे जब मैं गई बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने ब्रेसलेट्स काउंट किए, और आंटी ने कहा, मतलब हमने नोटिस किया कि सिर्फ 10 ब्रेसलेट थे। अब मैंने सोचा अब मैं कहीं और से इतने कम टाइम में कौन आ पाएगा मुझे ब्रेसलेट देने के लिए। तो आंटी ने बोला कि पूजा आंटी ने बोला कि अच्छा आप 1 सेकंड के लिए रुको, मैं किसी और को भी कॉल करती हूँ। तो इस चीज़ में भी गुरुजी ने इंस्टेंटली सोचो विदिन 10 मिनट्स ब्रेसलेट्स अरेंज करवा दिए, एंड किस तरीके से वो उस समय का भी पैनिक मोड से मुझे बाहर निकाला। अब सत्संग वाले दिन की बात करते हैं। इट वॉज 31st of October, मंडे था। तो मैंने पहले से ही ये चीज़ सोच रखी थी कि मैं गुरुजी को जाऊंगी इनवाइट करने बड़े मंदिर। दो गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारे को ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी मंदिर में ही, मेरे मंदिर में ही अगर आओगे तो आपको मेरी प्रेजेंस फील होगी। आप मेरे साथ कहीं से भी, छोटे से छोटे स्वरूप से भी, कोई स्वरूप फ़ोन पे खोल के भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट वो अपनी हर एक की अपनी पर्सनल श्रद्धा होती है। तो मैंने स्टार्टिंग से चीज़ ये वाली सोची हुई थी कि मैं गुरुजी को ज़रूर जाऊंगी इनवाइट करने के लिए। सो मैं बड़े मंदिर गई ऑन मंडे, एंड क्या हुआ संगत जी, जितनी वैसे हमने ये चीज़ तो नोटिस करी होगी, बड़े मंदिर में आप किसी भी दिन चले जाओ और किसी भी टाइम चले जाओ, हमेशा ही बहुत 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 सारी संगत होती है। बट उस पॉइंट इन टाइम पे मैं मॉर्निंग में ही गई थी, सिर्फ ये वाली चीज़ सोच के कि फिर उस टाइम तक, बाकी के टाइम तक रश ज़्यादा होना स्टार्ट हो सकता है। बट आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन मैं गई उस दिन 31st October को मंडे मॉर्निंग, पता नहीं क्या उस दिन कुछ और अलग नहीं थी, कोई ओकेजन और नहीं था, कोई सेलिब्रेशन और नहीं थी, लेकिन गुरुजी के साथ होते हुए भी आपका हर दिन एक ओकेजन है और हर दिन एक सेलिब्रेशन है। इतनी संगत थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा संगत थी उस टाइम पे बड़े मंदिर में। मतलब आप सोचो कि वो जो मंदिर के मेन रोड पे जो टर्न करते हैं लेफ्ट, आप सोचो वहाँ पर आई वॉज स्टक कम से कम 30 to 35 मिनट्स।
और मैं अपने मन में बोल रही हूँ गुरुजी आप सारे के सारे मेरे टेस्ट आज ही लोगे क्या? मैं मन में मैं अपने गुरुजी से सिर्फ बात कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करा दो, प्लीज़ दर्शन अच्छे से हो जाएं गुरुजी, प्लीज़ मुझे टाइम पे वापस पहुँचना है, अभी सारी डेकोरेशन होनी है एंड एवरीथिंग। तो कैसे ये बात करते करते इंस्टेंटली सारा रास्ता क्लियर हो गया, मंदिर के अंदर पहुंच गई, मेन दरबार में पहुंची गुरुजी के। तो मैंने बोला गुरुजी मैं आपको सत्संग के लिए इनवाइट करने आई हूँ। एंड बस मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसे खड़ी हुई थी लिटरली फॉर अबाउट 30-40 सेकेंड्स। और उसमें ये था कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं चल तू चल मैं आता हूँ, हाँ तो तुम चलो सत्संग के लिए मैं आता हूँ। वन मोर थिंग, मैं आपको कल वाले सत्संग की एक चीज़ बताना भूल गई कि एज सुन एज आई रीच देयर, जो गुरुजी की गद्दी लगाई हुई थी उन्होंने संगत जी, उसमें इतना ब्यूटीफुल दर्शन थे गुरुजी के फेस स्वरूप के। मतलब ये आप कभी कभी ना मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं कर सकते हो, यू डोंट बिलीव योर आईज कि मेरे को ये भगवान की का जो स्वरूप है ये मैं ऊपर देख रही हूँ और वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वहाँ पर गद्दी पर भी उन्होंने एग्जैक्ट वही स्वरूप बनाया हुआ है। सो इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। आपको नहीं यकीन होता कि यार सच में ऐसा हो सकता है। सो कमिंग बैक टू द डे ऑफ द सत्संग नाउ, मैं गुरुजी के दर्शन करके इनवाइट करके उनको वापस आ गई। एंड जो डेकोरेटर हैं, जो निशा आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अराउंड 1 बजे तक सारे डेकोरेशन के लिए भेज दूँगी। तो अब क्या हुआ, हमारे ओके सो इससे पहले की एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने ये सोचा था कि संडे शाम को ही मैं सब गद्दे चेयर्स ये सारी चीज़ें अरेंज करवा लूँगी सो दैट मंडे को इन सब चीज़ों का हौच पौच ना हो। अब मैं वो जो टेंट वाला था भैया उसको मैं कॉल करती जाऊं, वो फ़ोन ही ना उठाए मेरा। ठीक है, सैटरडे रात से मैं शाम से कॉल करना स्टार्ट किया, ही वुड जस्ट नॉट आंसर द फ़ोन 1-2 बारी बीच में उसने उठाया, सैटरडे को नहीं संडे को ही। एंड ही सेड कि हाँ मैं करवा दूंगा अरेंज वो शाम तक। उसके बाद सोचो संगत जी, अराउंड शाम के 5-5:30 बज गए संडे के। एंड आई एम थिंकिंग कि इस बंदे ने अभी तक नहीं अरेंज करवाया है कुछ, उसने मुझे नहीं बोला कि कितने बजे आना है, कोई मेरे से एड्रेस नहीं मांगा बस, और ना अब फ़ोन उठा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, बिकॉज आई रियली वांटेड कि सारा ये वाला टाइप का अरेंजमेंट हम संडे को ही कर लें। कहाँ से मुझे फिर मेरे को पता नहीं क्यों गुरुजी ने ये वाली चीज़ बोली कि चल तू छोड़ इसको और तू दूसरे किसी टेंट वाले का नंबर ढूंढ। आप सोचो संगत जी, अगेन विद इन लाइक लेस देन 5 मिनट्स मुझे नंबर भी मिल गया, मेरी वो टेंट वाले बंदे से बात भी हो गई, उसने इंस्टेंटली विद इन हाफ एन आवर सारा सामान भी वहाँ पर पहुँचा दिया। तो संडे रात को ऑल ऑफ दिस वॉज सॉर्टेड गुरुजी की ग्रेस से। मंडे को आई वाज सेइंग कि निशा आंटी ने बोला था कि मैं 1 बजे तक भेज दूंगी डेकोरेशन के लिए। अब 1:30 बज गया, अभी तक वहाँ पर कोई नहीं आया था। एंड मैंने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मुझे घर जाकर चाय प्रसाद का भी अरेंजमेंट करना था। एंड ऑल्सो जो दूसरा हमारे को कन्फ्यूजन हो रही थी वो ये थी कि गद्दे बहुत सारे थे और हमारे को नहीं समझ में आ रही थी कि कैसे उनको प्लेस करें। अच्छा, इसके अलावा इन द मीन टाइम मुझे वो सोफ़ा तो मिल गया था जिसके ऊपर मुझे गुरुजी का चोला प्लेस करना था। अब बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कर रही थी एक्चुअल सत्संग, अब मैं चोला देखूं गुरुजी का, मुझे उसमें देख के कुछ चीज़ें तो समझ में आ जाएं, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे प्लेस करूं, फिर गुरुजी के जोड़े भी थे उनको कैसे कहाँ पर प्लेस करूँगी। तो अब अराउंड 1:30 पे मैं फिर से उस वाले मोड में ही जा रही थी कि अब आई एम गेटिंग इनटू द पैनिक मोड कि अब कैसे होएगा, शाम तक कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, मैं घर वापस जाकर कैसे आऊँगी। तो उसके बाद मैंने पैनिक में निशा आंटी को कॉल किया कि आंटी आपके अभी जो लड़के हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता कि कब आएंगे, और मुझे इसमें जो गुरुजी का चोला सेट है मुझे उसमें नहीं समझ में आ रहा, मुझे गद्दे नहीं प्लेस करने आ रहे, कैसे होगा। तो आंटी ने मुझे बोला कि आप पहले तो सबसे पहले काम डाउन करो, जब गुरुजी का सत्संग कर रहे हो तो सारी आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि सारा अरेंजमेंट गुरुजी बहुत अच्छे से बहुत आराम से करवाएंगे। सो थोड़ी देर बाद 2 लोग आए, 2 men केम बेसिकली।
अरेंजमेंट्स सारे करने के लिए। तो उनके साथ क्या हुआ था कि वो थोड़े मुझे एरोगेंट लगे। मतलब मैं उनसे पूछूं एक चीज़ को 4 या 5 बारी रिपीट करूं, वो उस चीज़ का जवाब ना दे। अच्छा, वन वॉज यंगर, वन वॉज ओल्डर। तो जो ओल्डर वाले अंकल थे वो तो फिर भी बात का जवाब दे दें, जो दूसरा वाला था जो यंग था, उसको मुझे नहीं पता कि किस टाइप का या किस रीज़न की वजह से ही हैड एटीट्यूड इश्यूज। लेकिन उसको कुछ भी पूछो या तो उसका जवाब नहीं देगा या टेढ़ा जवाब देगा। एनीवेज मैंने अपने मन में सोचा कि ओके, आज वो दिन नहीं है जब आई हैव टू लूज माई कूल। मैं बस गुरुजी का नाम लेती रही एंड आई वाज लाइक गुरुजी प्लीज़, मतलब किसी भी तरीके से ये अच्छी तरह अरेंजमेंट कर दें। उसको हम बोले कि भैया तू बता दे, हेल्प कर दे एक बारी गद्दे लगवाने में, तो कहे कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है। एनीवेज मैंने क्या किया, जो मेरी हाउस हेल्प है उनको मैंने बोला कि आप यहीं पे रुको एंड आप ये वाली चीज़ को मैनेज करो एंड मैं जा रही हूँ घर, बिकॉज मुझे और बाकी और चीज़ें देखनी थी। सो इन अबाउट लाइक 2.5 आवर्स ये सारी चीज़ें अच्छी तरह अरेंज हो गई। वो 4 बजे तक वापस घर आ गई। सो उसमें भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने सब कुछ इतनी ज़्यादा स्मूथली करवाया। जिस दिन ये सत्संग था शाम को, तो हम लोगों ने जब चोला वगैरह तो ऑलरेडी सब हम प्लेस कराए थे, गुरुजी की गद्दी वगैरह सब कुछ वहीं पे था। तो अब हमारे को बस बेसिकली खुद को वहाँ लेके जाना था, बिकॉज 6 बजे सत्संग स्टार्ट होना था। वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर देयर एट 5:45। थोड़ी सी कुछ लास्ट मिनट कन्फ्यूजन हुई लंगर से रिलेटेड पूजा आंटी के साथ, लेकिन वो भी गुरुजी ने विद इन नो टाइम सॉर्ट आउट करा दी। हम 5:50 पे वहाँ पर सत्संग वाली जगह पे पहुँच गए थे एंड हम लोग वी वर जस्ट वेटिंग, बिकॉज हमने ये डिसाइड किया था कि एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग सत्संग स्टार्ट कर देंगे। पूजा आंटी ने जो गुरुजी की अखंड जोत होती है वो मेरे से जलवाई एंड मुझे नहीं पता संगत जी कि उस टाइम पे क्या हुआ, लेकिन मेरे आंसू ऐसे निकले कि मतलब देयर वॉज नो स्टॉपिंग। अब मुझे समझना है कि मैं क्यों मुझे रोना आ रहा है इतना, लेकिन वो इतना था उस दिन संगत जी दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। और उस दिन कुछ नहीं तो मेरे कम से कम 4 या 5 एपिसोड हुए थे पूरे सत्संग के टाइम के बीच में, जब मेरे को ऐसा अनकंट्रोलेबल रोना आया। सत्संग बहुत अच्छी तरीके से हो गया। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ गुरुजी की ग्रेस से जस्ट वर्कड आउट परफेक्टली। एंड सत्संग ख़त्म होने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना था। वो शेयर करने के लिए मैं उठी संगत जी, एंड उसके बाद भी मतलब सत्संग तो मैं 5 या 8 मिनट तक कुछ एक वर्ड ना निकले मेरे मुंह से, क्योंकि मैं रोती जाऊं और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी आज क्या हो रहा है मेरे को, आज आप मेरे से मुझे क्यों इतना ज़्यादा मेरे को ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग क्यों हो रही है। मैं आपसे हर दिन बात करती हूँ, बट आज क्या है उसका वो रीज़न मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आपके साथ उनका बॉन्ड, आपका रिश्ता गुरुजी से पक्का है, आपका फेथ पक्का है, तो आपको उनकी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंस फील होगी, वो मैं आपको इन वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मैं शायद कभी नहीं कर पाऊँगी, हम में से शायद कोई कभी भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता इन वर्ड्स। एंड मुझे बहुत बारी ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि जो तेरा और मेरा रिश्ता है उसके बारे में लोगों से बात करने का फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं समझेगा कि तू मेरे लिए, तू मुझे क्या मानती है, तू मुझे क्या सोचती है। ओके मतलब every single breath that I am taking right now, I owe it to Guruji. Of course, my parents who have been a very big support, मेरी बेटी, and इन सब चीज़ों के ऊपर जो हैं वो गुरुजी हैं। गुरुजी ही हमारे फ्रेंड हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, एवरीथिंग इज़ गुरुजी, सब कुछ। सो हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। हाँ, तो मैं आपको बस एक लास्ट और सत्संग शेयर करती हूँ निशा आंटी का।
नहीं, इसके बाद एक और मैं आपको सत्संग शेयर करके बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो निशा आंटी का सत्संग ये है कि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं भी, निशा आंटी जो डेकोरेशन जिन्होंने कराई थी, शी सेड कि मैं क्या सत्संग में आ सकती हूँ शाम के लिए। तो आई सेड ऑफ कोर्स आंटी, ये भी कोई पूछने की बात है, बिल्कुल आप आ सकते हो। सो शी केम इन द इवनिंग अराउंड, उनको मतलब 7:30 पौने 8 हो गए थे आते हुए। एंड उनका बेटा आया था और उनके हस्बैंड आए थे। तो जब मैं गई निशा आंटी से मिलने के लिए, लंगर प्रसाद के बाद, तो आंटी ने बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। तो मैं बोला आंटी क्या चीज़ बताओगे? शी सेड कि मेरे, उन्होंने अपने हस्बैंड से मुझे इंट्रोड्यूस कराया एंड शी सेड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे हस्बैंड आज तक किसी सत्संग में नहीं गए। ये फर्स्ट आपका सत्संग है जिसमें गुरुजी इनको लेकर आए हैं। और मैं बिल्कुल ही, मतलब निशा आंटी ने बोला कि मैं बिल्कुल हैरान रह गई, बिकॉज उनके हस्बैंड ने उनको आके पूछा कि तुझे जाना है तो इतनी दूर जाएगी, अकेले जाते जाते भी कंपनी की ज़रूरत होती है, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ सत्संग में। सो निशा आंटी वाज लाइक कि आज तक कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, एंड मुझे नहीं पता कि ये ऑल ऑफ अ सडन हाउ डिड दिस हैपन। सो उसमें भी वो भी आंसर गुरुजी के पास है। आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे अंकल आए, उनके दिमाग में क्या बात आई। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। नाउ वन लास्ट सत्संग दैट आई विल शेयर विद यू इज़ कि मेरी डॉटर, शी इज़ 5 years old, वो देखती है मुझे सत्संग करते हुए। तो ऑब्वियसली आजकल के बच्चे उस टाइप के हैं कि दे वांट टू डू थिंग्स दैट वी डू एज पेरेंट्स। तो 7 अक्टूबर को मेरी डॉटर मुझे बोलती है, आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवी, तो कहती है कि मम्मा मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, सत्संग करूँगी मैं आज। मैंने कहा चल सही है, कर ले भाई तू सत्संग, ऑब्वियसली सत्संग ऑफ हर लेवल। तो क्या हुआ, हम थोड़ी देर बाद मेरे फादर आते हैं, कहते हैं कि एक बार ज़रा से जाकर छुप के देख के आओ उसको, जस्ट सी द वे शी इज़ डूइंग द सत्संग। अब क्या हुआ, मेरी जो हाउस हेल्प है वो इस टाइम पे पोछा लगा रही थी बीच में, एंड मैं एक्साइटमेंट में, एज एन एक्साइटेड मदर, मैं उठ के भागी, मतलब भागी नहीं, लाइक थोड़ा तेज़ चली उसको देखने के लिए। अब बीच में पोछा लगाने वाली जगह पे ज़्यादा पानी गिरा हुआ था, एंड मैंने नहीं देखा और उसने भी मुझे नहीं देखा आते हुए। सो व्हाट हैपेंड संगत जी, आई स्लिप्ड रियली बैडली, और मतलब मुझे लिटरली फील हुआ कि आई कांट एक्सप्लेन, मतलब पूरा मैं धड़ाम करके नीचे, एंड जो मेरा सिर है वो जाकर बजा बहुत ज़ोर से दीवार से, एंड जहाँ पे मेरा सिर लगा उधर एकदम लाइक, मतलब सोचा आप इतने डिस्टेंस पे बल्ब था एक। तो गुरुजी की ही ग्रेस, गुरुजी की ही प्रोटेक्शन की वजह से मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं आई। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मेरी बैक में कुछ हर्ट नहीं हुआ, मुझे कहीं सिर पे चोट नहीं आई, कोई ग्लास नहीं टूटा। ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट थिंग टू हैंडल, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी अगर बाई चांस बल्ब टूट जाता या और कुछ होता। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे कैसे प्रोटेक्ट किया वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। एंड आई हैव अ लॉट टू शेयर। मैं नेक्स्ट अपने सत्संग में आपके साथ और बहुत सारे अपने सत्संग शेयर करूँगी, एंड आई एम श्योर गुरुजी अभी से लेकर 19 दिसंबर तक मुझे बहुत सारी और एक्सपीरियंसेस कराएंगे। हमेशा गुरुजी हम सबको, पूरी संगत को, सबका भला करें, सबको ब्लेस करें। हर पल अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।